चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा हिंदी का चैप्टर है। पहला चैप्टर रहेगा संज्ञा। तो संज्ञा में हम पढ़ेंगे, ठीक है। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु के लिए नहीं अपितु वस्तु के नाम के लिए होता है, जैसे हिमालय, राम, हनुमानगढ़, पुस्तक, बीमार, गरीबी, गाय आदि। तो ये क्या है? हमारे संज्ञा। अब संज्ञा का कितने रूप हैं? संज्ञा को मुख्य रूप से 3 भाग यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आगे पढ़ लेते हैं। हम पहला चैप्टर लेंगे अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति विशेष, नाम, स्थान विशेष के नाम और किसी वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी एक के लिए न हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, मतलब इसका समझ गए आप? किसी एक के लिए न हो उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोहन व्यक्ति विशेष, गंगानगर स्थान विशेष, सरस दूध वस्तु विशेष, बीकानेर, यानी कि जैसे किसी नाम स्थान बताया मैंने आपको, उसके कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तथ्य देख लीजिए। जो संसार में केवल एक हो उसके लिए प्रयुक्त नाम, जो संसार में केवल एक हो उसके लिए प्रयुक्त नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे पृथ्वी, आकाश, सूर्य, क्या है? ये केवल एक है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं प्रसंग के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती हैं, ठीक है। जैसे बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ बोस जातिवाचक संज्ञा है। क्या है यहाँ? बोस जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर बोस का अर्थ सुभाष चंद्र बोस से लिया गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। यंत्र के नाम निर्माता कंपनी के साथ आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। यानी कि यंत्र के नाम निर्माता कंपनी के साथ आए तो क्या माना जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है। जैसे बजाज पंखा, ठीक है। तो क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष का नाम उसके जन्म के पश्चात रखा जाता है वह क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका उस समय का नाम नहीं होता है, ठीक है। जैसे किसी का जन्म हुआ तो उसके उस समय का नाम नहीं होता है, जन्म के पश्चात उसका नाम रखा जाता है। किसी का राम, रहीम, मोहन, ठीक है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण, वह आदमी गुजरात से आया, ठीक है। गुजरात से आया रेखांकित में संज्ञा, यानी कि जो गुजरात से आया है वो क्या है? एक जातिवाचक, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक और भाववाचक। उत्तर व्यक्ति क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्या है वो? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गुजरात का नाम गुजरात के बनने के बाद रखा गया है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के वर्ग या उसकी जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग समूह के लिए किया गया हो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गधा, पहाड़, दूध, कुर्सी, मेज, गाय, गुलाब, गेंदा, ठीक है। अब तथ्य पढ़ लेते हैं इनके। कुछ व्यक्ति वाचक संज्ञाएं जो प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नाम हैं प्रसंग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। जैसे भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम उसके जन्म लेने पहले यानी जन्मजात हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे बच्चा ही कहते हैं, यह उसका जन्मजात यानी कि जन्मजात होता है। ठीक है, जो हर एक बच्चे के लिए जन्मजात होता है, इसलिए बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बच्चा क्या है, एक हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। फूलों में गुलाब श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो इसमें जो रेखांकित है ये क्या है, ये कौन सी संज्ञा है आपकी? आपकी ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गुलाब एक फूलों की जाति है। गुलाब क्या है, एक फूलों की जाति है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। तो रावण पैदा हो रहे हैं, तो इसमें कौन सी संज्ञा है आपकी? आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, तो रावण का मतलब क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो उत्तर क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि यहाँ रावण का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए न होकर बुरे व्यक्तियों के समूह के लिए हुआ है। यानी कि रावण कैसा व्यक्ति था? बुरा व्यक्ति था, तो वहाँ पर समूह के लिए हुआ, तो कैसा है आपका? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भाव, गुण, दशा अथवा अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमीरी, बुढ़ापा, दुख, अच्छा, प्रसन्नता, क्रोध, सौंदर्य। ठीक है, ये क्या है आपके? भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तथ्य क्या है? भाववाचक संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का एक गुण नहीं है, बल्कि एक अधिक गुणों का समावेश है। जैसे गरीबी के लिए हम यह नहीं कह सकते कि उसके पास गाड़ी नहीं है तो वो गरीब है, या उसके पास मकान नहीं है तो वो गरीब है। जब कई सारे गुण मिल जाते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, जैसे गरीबी के लिए उसके पास मकान न हो, खाने के लिए पैसे न हो, पहनने के लिए कपड़े न हो आदि। ठीक है, हम किसी भी एक गुण को देखकर उसकी गरीबी या अमीरी का या बुढ़ापे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अंत भाववाचक संज्ञा से जिसका बोध हो, उन्हें महसूस किया जा सकता हो, देखा नहीं जा सकता हो, तो क्या कहते हैं उसे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा सभी प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बन जाती है। ठीक है, कैसे? नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो राम प्लस द्वय, तो क्या हो गया? रामत्व। ठीक है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा यानी कि बूढ़ा प्लस आपा, तो क्या हो गया आपका? बुढ़ापा। ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपनापन, तो क्या हो गया आपका? अपनापन। मम प्लस ता, क्या हो गया? ममता। अपनात्व, तो क्या हो गया? अपनत्व। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, घबराना, घबराहट। ठीक है, विश्लेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, मीठा प्लस आस, क्या हो गया आपका? मिठास। सुंदरता, सुंदर प्लस ता, तो क्या हो गया आपका? सुंदरता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका सुखी में संज्ञा है। सुखी में कौन सी संज्ञा है आपकी? जो सुखी है इसमें क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को देखकर यह कह सकते हैं, कोई व्यक्ति है उसको हम देखकर क्या कह सकते हैं कि यह सुखी है, और सुखी व्यक्तियों का समूह होता है, अंत यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कुछ विद्वान इन भेदों के अलावा 2 भेद और मानते हैं, जैसे समुदायवाचक या द्रव्यवाचक, परंतु ये दोनों में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समुदायवाचक, समूहवाचक, जनता, भीड़, सभा, गोष्ठी, सेना, कक्षा, पंचायत। ठीक है, ये क्या है? समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या है? पानी, दूध, चांदी, सोना, गेहूं, मिट्टी, बजरी। ठीक है, गणनीय संज्ञा व अगणनीय संज्ञा। ठीक है,
गणनीय संज्ञा ऐसी वस्तुएं जिनकी गणना की जा सके को गणनीय संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, लड़का, कमरा। ठीक है। अगणनीय संज्ञा ऐसी वस्तुएं जिनकी गणना नहीं की जा सकती उन्हें अगणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे पानी, दूध, सोना। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक था ये यहीं तक था। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में। थोड़ा हम इसको तेज लेके चल रहे हैं ताकि आपका सिलेबस जो है जल्दी कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम फिर इसको रिवीजन कराएंगे। ये तो आपका नॉर्मल तरीके से हम आपको पहले बता देंगे और बाद में इसका फिर रिवीजन कराएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। अगर इसकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है। चलिए चलते हैं। धन्यवाद।